हे वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर दीपक सूरा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, कैसे उनका जीवन मिसाल बन गया और आप उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। आप उनके जीवन का वर्णन उनकी बुक विंग्स ऑफ फायर में पढ़ सकते हैं। मैंने इस बुक को पढ़ा और मैं आपको दूंगा 9 पॉइंट्स एक समरी के रूप में, जो आपके जीवन को एक नई दिशा और एक नया नज़रिया दे सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कैसे एक छोटा बच्चा एक गरीब परिवार से कैसे राष्ट्रपति भवन तक पहुंचता है। पहला देखिए, मुस्लिम जिन्हें मंदिर पसंद था। कलाम कहते हैं उनका घर रामेश्वरम में एक मस्जिद के पास था। वो अब्बा के साथ प्रतिदिन मस्जिद जाते। उस समय उनके दोस्त जो सबसे प्रिय मित्र थे, उनका नाम था राम, जो वहाँ के मंदिर के पुजारी के पुत्र थे। वो दोनों मंदिर में जाते और उतनी ही श्रद्धा से मंदिर की परिक्रमा करते जितना कि बाकी श्रद्धालु। कलाम कहते हैं मुझे मंदिर में होने वाले मंत्र उच्चारण बहुत ही आकर्षित करते थे। मैं राम के साथ ही स्कूल जाता, राम के साथ ही खेलता, कभी कभी उसके घर ही खाना खाता। आप देख सकते हैं आज चारों तरफ धर्म के नाम पर कितनी अराजकता, कितना जहर फैला हुआ है। धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर ही चारों तरफ बुराइयां फैली हैं। आप उनके जीवन से सीख सकते हैं कैसे हम मिलजुल कर रह सकते हैं और हम इस बात में विश्वास करें कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, गॉड इज वन। दूसरा देखते हैं, कलाम कहते हैं 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। देश में डर का माहौल था। इसी वजह से रामेश्वरम में आने वाली रेलगाड़ी को रामेश्वरम में रोकना बंद कर दिया, जिससे रेलगाड़ी से आने वाले अखबारों के गट्ठों को स्टेशन पर फेंका जाने लगा और मुझे उन गट्ठों को उठाने का काम मिला और इस प्रकार मुझे अपने जीवन की पहली कमाई का साधन मिला और मैंने उन गट्ठों को उठाया और अपनी जीवन की पहली कमाई प्रारंभ की। इस प्रकार आप देख सकते हैं कैसे भी आपके चारों तरफ कैसा भी डर का माहौल हो, कैसी भी कठिनाइयाँ हों, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़, आप अपने अवसरों को खोज सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा, कलाम कहते हैं 3 ऐसे शब्द थे जिन शब्दों ने उनके जीवन को बदल दिया। MIT में पास होने के बाद कलाम के सामने 2 इंटरव्यू आते हैं, एक एयरफोर्स से और एक इंडियन डिफेंस से। कलाम बचपन से ही पक्षियों की तरह उड़ना चाहते थे। वो पायलट बनना चाहते थे, एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते थे, परंतु एयरफोर्स के इंटरव्यू में वो फेल हो जाते हैं। दिल में बहुत ही बोझ होता है, जिसको कम करने के लिए वो ऋषिकेश जाते हैं और वहाँ गंगा में स्नान करते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से होती है। वो उनको कहते हैं, देखिए मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मैं आसमान में उड़ूं, मैंने कितनी मेहनत की थी कि मैं पायलट बन सकूं और मैं असफल हो गया। तब शिवानंद उनको कहते हैं, अगर ख्वाहिश दिलो जान से निकली हो और वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत होती है, शक्ति होती है। जब हम सोते हैं वो ऊर्जा बाहर जाती है और सुबह पूरे ब्रह्मांड, पूरे सितारों और पूरी कायनात की ऊर्जा समेटकर हमारे पास वापस आ जाती है। इसलिए जो सोचा है वो होगा। तुम विश्वास करो, सूरज फिर निकलेगा, बाहर फिर से आएगी। आप भी उनके जीवन से सीख सकते हैं। आप भी सपने देखिए, इच्छा अपने अंदर पैदा कीजिए और विश्वास रखिए कि आप अपने जीवन में कामयाब होंगे।
चौथा पॉइंट है अपनी गलतियों को स्वीकार करें। वहाँ से निकलने के बाद कलाम इंडियन डिफेंस को ज्वाइन करते हैं और वहाँ प्रारंभ में ही उनके सामने बहुत परेशानियाँ आती हैं। एस एल वी 3 के बहुत सारे परीक्षण फेल हो जाते हैं। उनकी पूरी टीम और उनके सीनियर्स सिर्फ तकनीकी खराबियों की तरफ ध्यान देते हैं। वो बोलते हैं कलाम तुम्हारी गलती नहीं है, सिर्फ तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से हम फेल हुए। लेकिन कलाम कहते हैं हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, उनसे सीखना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी असफलताओं से सफलता की ओर हम जा सकते हैं। कलाम कहते हैं कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं को प्रेरणा देना, यह सबसे कारगर तरीका है जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप ही खुद को मोटिवेट रख सकते हैं, कोई बाहर से आकर आपको हर समय मोटिवेट नहीं कर सकता। कलाम बार बार फेल होने के बाद और घर में अचानक उनके पिता की मृत्यु और फिर उनकी माता की मृत्यु, इतनी दुख, इतनी असफलताओं के बीच एक दिन कलाम बैठते हैं और खुद को समझाते हुए कहते हैं कि चांद पर इंसान को भेजने का सपना सबसे पहले रूसी ने देखा, लेकिन 40 वर्ष बाद अमेरिकी ये काम करते हैं। कलाम कहते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर यूनिट का आविष्कार 1930 में किया, लेकिन 50 साल बाद उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। इस प्रकार कामयाबी मिलने में समय लगता है। कलाम खुद को समझाते हैं कि अगर चोटी पर उतरने से पहाड़ की चट्टानों का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी तो पहाड़ की चट्टानों पर जिंदगी तो पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है। आप भी चोटी की ओर एक एक कदम चलते रहें, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। छठा पॉइंट है साधारण जिंदगी। कलाम का जीवन अत्यंत साधारणपूर्ण था। वो प्रधानमंत्री से मिलते वक्त भी उनके पास सिर्फ एक जोड़ी चप्पल थी, एक जोड़ी कपड़े थे। तब उनके सीनियर उनको बोलते हैं तुमने जो कामयाबी पहनी हुई है वो तुम्हारे चरित्र का वर्णन करती है, ना कि तुम्हारे वस्त्र। कलाम अत्यंत अपने जो मित्र थे, उनके साथ काम करने वाले थे, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे और राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जीवन बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल साधारण था। आप कितनी भी कठिनाइयाँ सहन आज कर रहे हो या कितने भी सक्सेस कामयाबी पा लें, लेकिन आपका जीवन सदैव साधारण होना चाहिए। सातवां पॉइंट है बाधाओं से बचें। आपने देखा होगा कि आप कभी भी अच्छा काम करते हैं तभी आपके सामने बहुत परेशानियां आती हैं। लाखों लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ बुराइयां करते हैं एक दूसरे की। एक बार आप नाकाम हुए तो लोग आपको ताने देना आरंभ कर देते हैं। कलाम के साथ भी ऐसा ही हुआ। अग्नि की उड़ान लगातार 5 सालों तक असफल होती रही और पूरा देश उनकी तरफ देख रहा था। पूरे देश के अखबार व्यंग्य कर रहे थे। अमूल ने तो एक बार यह लिखा था कि अग्नि को उड़ाने के लिए हमारे बटर की आवश्यकता है, लेकिन कलाम ने हो रहे चारों तरफ व्यंग्यों को नहीं देखा और वो सिर्फ अपनी कार्य की तरफ ध्यान देते रहे। आप भी लोगों की बातों को ना सुने जो आपकी बुराइयां करते हैं, जो नहीं चाहते कि आप सफल हो सकें। उनका काम सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ आपकी बुराइयां ही करेंगे। आप सब उनसे बच सकते हैं। 8वां पॉइंट है क्या असली उद्देश्य आपका सिर्फ पैसा कमाना है? क्या आप जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं? कलाम कहते हैं मेरी कहानी मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास ना पूंजी है, ना पैसा है, ना बच्चे हैं, ना बेटा, ना बेटी, ना परिवार, मेरे पास कुछ नहीं है।
कलाम कहते हैं अंतिम सुख आत्मा और रूह की शांति में है। खुदा की रहमत मुझे मिलती रहेगी और वो रहमत ही अमर है। कलाम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे कार्य कीजिए जो देश में लोगों के काम आए। आप ऐसे काम कीजिए जो निस्वार्थ हो, निश्चल हो। आप लोगों के लिए कार्य कीजिए। भगवान की कृपा आप पर बनेगी और आपके अच्छे कार्य ही आपको अमर बना देंगे। 9वां पॉइंट है माता पिता का गौरव। आप सबको अपने माता पिता का गौरव बनना है। कलाम कहते हैं कि 1980 आते आते भारत का सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। 1988 में पृथ्वी मिसाइल ने दुश्मनों के दिल को दहला दिया था। अग्नि मिसाइल अपने 5 साल के असफल प्रयासों के बाद सफल हो चुका था। मुझे पद्म भूषण पद्म विभूषण मिल चुका था, लेकिन मैं खुश भी था और मैं दुखी भी था, क्योंकि जिन लोगों की वजह से मुझे ये सब मिला था वो आज मेरे साथ नहीं है। सबकी मृत्यु हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में जाता हूँ और पुरानी यादों में खो जाता हूँ। मैं अपने आप को रामेश्वरम में देखता हूँ। मैं वहाँ देखता हूँ कि मेरे अब्बा मुझे गले लगाते हैं, मेरी माँ मेरे बालों को सहला रही है, मेरी बहन मेरे लिए मिठाई बना रही है, मेरे अध्यापक मुझे गर्व से देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उनका लगाया पौधा आज वृक्ष बन गया है। उसके फल आज पूरे देश तक पहुंच रहे हैं। आप भी ऐसे काम कीजिए कि आपके माता पिता आपकी तरफ देखें और उनकी नज़रों में गर्व आप देख सकें। कलाम कहते हैं, मैं नहीं चाहता मेरी ज़िंदगी कोई मिसाल बने, पर हो सकता है कोई मासूम बच्चा किसी गुमनाम शहर में इसको सुन रहा हो और उसकी उम्मीदें रोशन हो जाएं, जिससे वो मजबूरी समझता है उसे वो मजबूरी ना लगे, उसे विश्वास हो जाए भगवान उसके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी की उम्मीद की लो को पर लग जाएं, काश हर हिंदुस्तानी की उम्मीद की लो को पर लग जाएं और उस लो से सारा आसमान रोशन हो जाए और उस लो से सारा आसमान रोशन हो जाए। सपने देखिए तभी आपके सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच टू लिसन मी।